हाय गाइस, माय क्लास 10 स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग मजे में हैं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करें एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा होता है प्रूविंग के लिए, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ये क्या है, पहले इस वर्ड को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले सबसे पहली चीज़ ये ग्रीक टर्म क्या है, ग्रीक टर्म है। ग्रीक टर्म में इसकी तीनों चीज़ें क्या है, पहला 3 मतलब 3, गॉन यानी साइड्स, मेट्रॉन यानी मेजर यानी 3 साइड्स को मेजर करना। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी ऐसा स्टडी करना जिसमें साइड्स और ट्राइंगल्स की जो एंगल्स हैं उनका रिलेशनशिप के बारे में हमें पता चले। ठीक है, और जब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, साइन कोसाइन ऑफ एन एंगल। साइन कोसाइन क्या है, ये वर्ड्स है जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और चीज़, जब एंगल को हम रिप्रेजेंट करते थे अपने जूनियर क्लास में, हम एंगल ए, एंगल बी ऐसे लिखते थे ना। यहाँ जो एंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा वो होगा थीटा। क्या होगा, थीटा। यानी एंगल बी की वैल्यू क्या है, थीटा। एंगल ए की वैल्यू क्या है, थीटा। ठीक है, तो साइन कोसाइन ऑफ एन एंगल, आप लोग ट्राइंगल देख रहे हो, कौन सा ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर दिख रहा है। साइन ए जब भी क्वेश्चन में पूछे, क्या पूछे, साइन ए, तो साइन ए का मतलब साइन एंगल ए, उसका मतलब होता है वो एंगल ए के साइन वैल्यू पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी पी अपॉन एच। देन कम्स कॉस ए, कॉस ए यानी कोसाइन एंगल ए। कोसाइन एंगल ए से हम जब करेंगे तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। देन कम्स कोसेकेंट ए यानी कोसेक ए, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड ए, सेक ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेंजेंट ए, टैन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट टेंजेंट ए, कॉट ए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक चीज देखो, ये मैं लिखा है रिमेंबर, एस सो का तो। सो कैसे, सी साइन, S for sine, opposite, hypotenuse। यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जो एंगल है उसका अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे देखो, ध्यान से देखना, साइन एंगल है, एंगल ये रहा, इसका अपोजिट क्या है, सामने परपेंडिकुलर यानी अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। समझ आया। फिर बात आती है का यानी कॉस ए एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। यानी ये क्या होगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे देखो, कॉस ए एडजेसेंट क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर आती है टैन, अपोजिट एडजेसेंट। क्या होता है टैन की वैल्यू, हमने इसमें देखी अभी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट एंगल ट्रायंगल देखो, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो समझ आया, लिंक अप सो का तो। ठीक है, नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम सब लोगों ने पढ़ी है। इस मामले में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स देखते हैं। कोसेक ए यानी कोसेकेंट ए का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा यानी 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी 1 अपॉन टेन थीटा। अब 3 प्रूफ है, देखते हैं। साइन थीटा
कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो साइन थीटा का साइन थीटा, कोसेक थीटा के बारे में हमने क्या देखा अभी, 1 अपॉन साइन थीटा इनटू दैट डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई अपॉन साइन थीटा। कैन बी कट 1 इज इक्वल्स टू 1। टू कॉस ऑफ सेक का देखते हैं हम। cos थीटा into 1 upon sec cos थीटा 1 tan थीटा into 1 upon tan थीटा 1। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन रिलेशनशिप। अभी हमने देखा क्वेश्चन रिलेशनशिप क्या, साइन थीटा को क्या किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें प्रूव करना है कि साइन अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, cos अपॉन sin थीटा cos थीटा होता है। और अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो मतलब ये बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे लिए इजीली निकालने के लिए। तो देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होल डिवाइडेड cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। अब सबको पता है इसको क्या करेंगे, जब नीचे को डिवाइड हम करते हैं तो उसे रेसिप्रोकल की तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यानी इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज खत्म, क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी बराबर हुआ, यानी 1 पहला एक फॉर्मूला और मिल गया अभी। देन कम cos sin थीटा, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो करो फिर वही डिवीजन का रूल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज cos थीटा। एक फॉर्मूला और मिल गया। अब कुछ क्वेश्चन देखें। और हाँ एक चीज़ और, कल से या आई होप मैं बहुत जल्दी फुल लेक्चर्स अपलोड किया करूँगी हर सब्जेक्ट के 6 to 10 मैथ्स के फुल चैप्टर्स विद क्वेश्चंस, जितना जल्दी पॉसिबल हो। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ऑफ सोशल साइंस आल्सो, ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा 3/5 है। चलो क्वेश्चन आ गया। साइन थीटा इज 3/5। cos थीटा इज 4/5। अभी हमने प्रूफ किया था कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो क्या होगा, साइन क्या है 3/5, cos क्या है 4/5। कर सकते हो उसे, थ्री बाय फोर, ऑप्शन ए 3/4। ठीक है, नेक्स्ट गिवन cos थीटा 1/2, sin थीटा 3/2। cos थीटा क्या दे रखा है 1/2, sin थीटा √3/2।
हमें cos थीटा निकालना है। क्या करेंगे 1/2 ये cos अपॉन साइन होता है बाय √3/2 यानी साइन। √3 ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा 5/12 है, sin थीटा अपॉन cos थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे देखो, एक मिनट। tan थीटा में क्या दे रखा है 5/12 tan थीटा का क्या फॉर्मूला है sin थीटा बाय cos थीटा 5/12 या एक फॉर्मूला लेके इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी राइट। एक फॉर्मूला और क्या है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी, उसे लगाएंगे अगर हम तो h² = p² + b²। क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने लगाया, हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखी हमें, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, 25, 12 का स्क्वायर 144, h 549, 426, 169 अंडर रूट, मैंने स्क्वायरिंग हटा दी 13। क्या निकालना है हमें वैल्यू ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब एक चीज देखो, sin थीटा क्या होता है हमारा, क्या होगा 5/13, cos थीटा होगा हमारा 12/13। हमें निकालना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 5/13 डिवाइड बाय 12/13, तो 5/13 इंटू 13/12 5/12 ऑप्शन ए सी। ठीक है, नेक्स्ट cot थीटा 7/24। cos और sin क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देखें। cot थीटा क्या होता है हमारा, cot थीटा कितना दे रखा है, क्विज है तो शॉर्टली लंबा मैंने बताया था पहले, अब शॉर्टली देख। cot का क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, आ गई वैल्यू। अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना था, आप ये भी लिख सकते तब भी मार्क्स मिलते, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर्स का होता तो आप प्रॉपर सॉल्व करते जैसे हमने इसमें किया है। ठीक है, नेक्स्ट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एडजेसेंट साइड इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 17, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन sec थीटा क्या होगा अपोजिट, क्योंकि sec क्या होता है 1/cos, तो अपोजिट क्या हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट यानी 17/8। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं SST और मैथ्स के 6 स्टूडेंट के फुल लेक्चर्स बनाऊंगी हर फुल चैप्टर के, जिससे आप लोगों को समझ आए विद क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय गाइस।